हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं हम, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया हुआ था। थोड़ा इसमें जो पहले वीडियो हमने क्या बताया था आपको, उसमें बताया था हमने किसी भी डिटर्मिनेंट के उपसारणिक तथा उसके सहखंड को निकालना। यानी उपसारणिक को बोलते हैं इंग्लिश में माइनर और सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। तो किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कोई डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है 5, 4, 3, 2। ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसका हमें माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, यानी इसके उपसारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है। एक बात आपको याद रखनी होगी, इसमें डिटर्मिनेंट में जितने भी टोटल एलिमेंट होंगे उतने ही हमारे यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का यानी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होता है और उसका एक सहखंड होता है। इसमें 4 अवयव हैं तो 4 ही इसके उपसारणिक होंगे, 4 ही इसके सहखंड होंगे। तो हम निकालते हैं, जैसे कि प्रत्येक एलिमेंट का निकलता है तो हम किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे माइनर। तो इस एलिमेंट का हम 5 का निकालते हैं। 5 के पोजीशन क्या है, A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, उसमें ये प्रेजेंट है। तो हम या तो ये लिख सकते हैं 5 का उपसारणिक, या तो हम ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हो A11 का उपसारणिक। या उपसारणिक मद यानी माइनर। किस प्रकार से निकालते हैं, ये जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को देखेंगे वो कौन सी रो में है प्रेजेंट है और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। जिस रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है उनको हम छिपाने के बाद में जितना भी हमारा मटेरियल है, जो भी एलिमेंट हमारे बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारा ये पहली रो में पहले कॉलम में प्रेजेंट है तो हमने पहली रो दबा लिया, दूसरा पहला ही कॉलम दबा लिया, तो कितना बचा 2। 2 हमारा एक एलिमेंट है तो इसमें क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हम 2 को उसी प्रकार हम लिख लेंगे। और इसको एक बात और, उपसारणिक जो उसको हम m से डिनोट करते हैं। जैसे हम A11 का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो इसका क्या होगा M11, यानी कि M11 का जो उपसारणिक का माइनर है वो आया हमारा 2। ठीक है। इसी प्रकार इसी एलिमेंट का निकालते हैं हम वो सहखंड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो CIJ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो NCERT बुक है उसमें आपको कैपिटल A से दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लिखते हैं 5 का सहखंड, यानी जो अवयव 5 है उसका हमें सहखंड निकालना है कैपिटल A। या तो आप ये लिख दो A11 या A5 लिख दो। ठीक है। बराबर किस प्रकार से निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, -1⁻I+J इंटू MIJ, यानी कि M11। I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है यहाँ पर। ठीक है। I की वैल्यू है कि यहाँ पर रो की संख्या को डिनोट करती है, J की वैल्यू कॉलम की संख्या को डिनोट करती है। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 1, -1 की पावर 1 और J की वैल्यू 1 है वो हमने रखी। M11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू 2, -1 की पावर 2 गुणा 2। अब यहाँ पता जिसकी पावर पॉजिटिव या जिसकी पावर सम होती है तो उसका जो वो है प्लस में आता है। वो कैसे आता है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे इसका यानी इसका स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है -1 की गुणा 2 बार करो, -1 की गुणा -1 में, और ये हमारा 2 चल ही रहा है। ठीक है। ये हम करते हैं। अब माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, गुणा 2 ये हमारा चल ही रहा है। 1 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2। तो हमारी जो कैपिटल A11 की वैल्यू है वो आई हमारी 2। ठीक है। यानी कि 5 जो अवयव है इसका उपसारणिक आया 2, सहखंड आया भाई हमारा 2। ठीक है। इसी प्रकार हम इन सभी का सहखंड या उपसारणिक निकाल सकते हैं। यही चीज़ हमको इसके एक्सरसाइज में करनी है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में एक में पॉइंट दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणिकों के यानी हमको डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, उनके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक एवं सहखंड निकालिए। ये हमको निकाल कर लिखनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इसके क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, पहला सॉल्व। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये हमको इसका उपसारणिक एंड सहखंड निकालने हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट है, तो इसके 4 ही उपसारणिक निकलेंगे, 4 ही इसके सहखंड निकलेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, ये इसका प्रत्येक हम निकालते हैं, प्रत्येक अवयव का अवयव निकालेंगे, यानी पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी सभी एलिमेंट का निकालेंगे हम। तो करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है हमारी? A11, यानी कि A11 या 2 का उपसारणिक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनर हैं तो M11 से। ठीक है, किस प्रकार निकालेंगे? ये जिस रो या जिस कॉलम में प्रेजेंट है उनको छुपाने के बाद में जितना ही हमारे एलिमेंट बचेंगे उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे छुपाए, तो यहाँ पे हमारा 3 बचा। 3 को एक सॉरी, ये 3 बचा हमारा। 3 को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 रहेगा। ये हमने इस प्रकार लिख लिया, यानी कि M11 की वैल्यू आई हमारी 3। ठीक है, अब करते हैं इसी प्रकार हम A12 का। A12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, यानी जो पहली रो और दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है हमारा उसका निकालना है उपसारणिक हमको। तो हमारी पहली रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो कितना बचा हमारा? 0 या -4 का उपसारणिक। M12 कितना आएगा? 0। ठीक है, ये हमारी M12 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हम निकालते हैं A13 का, सॉरी A21 का, या 0, यानी दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो पहला कॉलम कितना आएगा? -4, यानी कि M21 की वैल्यू कितनी आई? -4। इसी प्रकार हम निकालेंगे A22 यानी 3 का। M22 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2। ठीक है, ये इस प्रकार से इन सभी के उपसारणिक निकल गए। अब निकालते हैं हम इनके सहखंड। जैसे इनका उपसारणिक निकला है ऐसे इनके सहखंड निकालने हैं हमको। तो सहखंड निकालेंगे। A11 का जो सहखंड होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल A11 से। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? -1/i+j इंटू M11। ठीक है, ये इसका सहखंड का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हमें -i की जगह पे क्या लिखना है हमको? i की जगह पर लिखना है 1, j की जगह पे 1, क्योंकि A11 यहाँ पे i भी 1 है, j भी 1 है, तो i और j की हमने वैल्यू रख दी। M11 की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे प्लस के 1 आएगा, 1 गुणा 3, तो ये कितना आएगा हमारा? यानी कैपिटल A11 की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, जो हमारा A11 एलिमेंट है यानी कि 2, पहली रो पहले कॉलम में जो उपस्थित एलिमेंट है उसका हमारा उपसारणिक आया 3 और सहखंड भी हमारा 3 ही आया है। अब निकालते हैं हम A12 का सहखंड। A12 का सहखंड निकालेंगे हम। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? कैपिटल A12 से, यानी पहली रो दूसरा कॉलम। तो ये हमने रखा, आई की जगह रखनी है 1, जे की जगह रखना है 2। ठीक है, इंटू M12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। यहाँ से कैपिटल A12 की हमको वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो स्मॉल A12 है यानी पहली रो दूसरा कॉलम जो एलिमेंट है इस पोजीशन पर जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसका निकालना है हमको सहखंड। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो -1 की पावर 1 + 2 कितना होता है? 3। -1 की पावर हो जाएगा 3। M12 की वैल्यू हमारी पहले से ही 0 है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0, यानी कि A12 की वैल्यू आई 0। ठीक है, ये इसका सहखंड हो गया।
इसी प्रकार और निकालते हैं हम A21 का। दूसरी रो पहला कॉलम का उपसारणिक सहखंड, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल 2A21। ठीक है, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का हमें निकालना है सहखंड। तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, तो ये हमारा माइनस ही आएगा। -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है हमारी, M21 की वैल्यू है हमारी 4, -4। माइनस की वैल्यू इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +4, यानी कैपिटल 21 की वैल्यू 4। अब निकालते हैं इसी प्रकार हम A22 के लिए, A22 का सहखंड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A22 से। तो इसके लिए फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला तरीका भी निकालने का सेम ही है, 2 + 2, यहाँ पर I + J होता है इंटू M22। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 होता है 4, 4 एक हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या उसकी पावर में है, तो ये हो जाएगा हमारा +1 इंटू M22 की वैल्यू कितनी है हमारी, M22 की वैल्यू हमारी 2, तो 1 × 2 हो जाएगा, यानी कैपिटल A22 का मान 2। ये इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट के उपसारणिक एंड सहखंड हमने निकाले। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट है ये। तो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसके हम उपसारणिक एंड सहखंड निकालने हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम इसके 4 एलिमेंट हैं, तो 4 ही इसके उपसारणिक निकलेंगे, 4 ही इसके सहखंड निकलेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं इसके उपसारणिक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं उपसारणिक यानी माइनर। ठीक है, तो निकालते हैं, ये हमारी पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की, A11। ठीक है, तो निकालते हैं, या तो आप A11 बोल दो या बोल दो A का उपसारणिक। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से। तो किस प्रकार निकालते हैं, हमारे ये बंद हो जाएगा और सी वाले बंद हो जाएगा, यानी कॉलम 1 और रो 1, तो कितना बचेगा D। तो ये हमारा D हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालते हैं A12 का, यानी कि C एलिमेंट का उपसारणिक। M12, तो ये बंद हमारा, ये बंद, तो कितना बचेगा हमारा B, यानी M12 की वैल्यू आई हमारी B, इसकी D इसकी B आई। अब निकालते हैं A21 का, यानी कैपिटल A21 यानी कि B एलिमेंट का दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम बंद करेंगे, कितना आएगा हमारा C का उपसारणिक। C आ गया। इसी प्रकार हम निकालते हैं A22 का, यानी D एलिमेंट का। तो ये हो जाएगा हमारा A। ठीक है, ये हमने इन सभी एलिमेंट के उपसारणिक निकाल लिए। अब निकालते हैं सहखंड। अब देखते हैं हम सहखंड, तो लिख लेते हैं सहखंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो देखते हैं A11 जो एलिमेंट है, यानी कि A का सहखंड, उसके लिए हम किससे डिनोट करते हैं, उसके यानी किससे व्यक्त करते हैं सहखंड को, कैपिटल A11 से, यानी कैपिटल AIJ से। यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -1 की पावर I + J यानी कि 1 + 1 इंटू MIJ यानी कि M11। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, -2 की पावर
यानी -1 की पावर 2 है, तो ये हमारा +1 हो जाएगा। m11 की वैल्यू कितनी है? m11 की वैल्यू है हमारे पास d, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि d। कैपिटल A11 की वैल्यू आई है हमारी d। इसी प्रकार हम निकालते हैं A12 यानी कि C एलिमेंट का उपसारणिक, सॉरी सहखंड, क्योंकि उपसारणिक तो हमने निकाल लिए हैं। तो A12 -1 की पावर कितना हो जाएगा? 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 ये हो जाएगा। M12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b, तो -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 इंटू b, तो इसकी मदद से में करेंगे तो -b हो जाएगा। तो कैपिटल A12 की वैल्यू आई हमारी -b। इसी प्रकार हम निकालते हैं A21 का, A22 का। तो इसका सारणिक सहखंड निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या बताया था? -1 की पावर, सॉरी चलो कोई नहीं, पहले A22 के लिए निकाल लेते हैं हम। A22 के लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा D, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? -1 की पावर i + j, यानी i की वैल्यू 2 है यहाँ पर, j की वैल्यू भी 2 है, तो हमारा 2 और 2 ये आ गया। M22 की वैल्यू कितनी है? ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू M22 की वैल्यू है हमारी a, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कैपिटल A22 की वैल्यू आई हमारी a। यानी जो हमको A22 एलिमेंट यानी कि D एलिमेंट है, उसका सारणिक हमारा उपसारणिक आया हमारा a, और उसका सेकंड ही हमारा a ही आया, ठीक है। अब निकालते हैं A21 का। A21 का यानी B एलिमेंट का सहखंड, क्या बोलते हैं उसको? A21, तो -1 की पावर हो जाएगा 2 + 1 इंटू M21, तो ये -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है हमारी? C, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हो। क्वेश्चन नंबर के भी 2 पार्ट है यहाँ पे, तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व। इसमें हमको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसका हमें उपसारणिक एंड सहखंड निकालने हैं। तो ये हमारा 3x3 ऑर्डर का, यानी कि 3x3 ऑर्डर का, इसमें 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम हैं, ठीक है। तो 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम है, तो इसके टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 9। तो इसके 9 ही उपसारणिक निकलेंगे, 9 ही इसके सहखंड निकलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? उपसारणिक निकालते हैं हम। उपसारणिक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, ठीक है। तो निकालते हैं हम। ये हमारा एलिमेंट A11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, तो A11 एलिमेंट का हम निकालते हैं उपसारणिक। इसका निकालेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M11 से। तो ये हमने बंद किया और ये बंद किया, तो कितना बचा हमारा? ये डिटर्मिनेंट ये बचा, तो इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा हमारा? 1 -0, तो 0 को लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं, तो 1 में 0 घटेगा तो कितना आएगा? 1, यानी कि M11 की वैल्यू आई हमारी 1, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार हम निकालते हैं A12 का। इन सभी का निकालेंगे, A12 A13 A23, इन सभी का निकलेगा। पहले उपसारणिक निकालेंगे, फिर हम सहखंड निकालेंगे। तो A12 का उपसारणिक निकालते हैं अब। M12, ठीक है। इसको किस प्रकार निकालेंगे? हमारे ये C21 R1, तो ये इसमें इसका आएगा, इसमें ये बंद हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वन तो कितना आएगा? 0 गुणा इसमें करेंगे तो 0 -0, तो कितना आएगा? 0, यानी कि M12 की वैल्यू आएगी हमारी 0। इसी प्रकार हम निकालेंगे A13 का। यानी कि M13,
तो हमारा ये वन तो ये भी हमारा ज़ीरो ही आएगा, यानी कि M13 की वैल्यू हमारी ज़ीरो ही आएगी। अब हमने R1 जो एलिमेंट यानी कि रो 1 है उसके सभी एलिमेंट के उपसारणिक हमने निकाल लिए हैं। इसी प्रकार हम निकालते हैं R2 के और R3 के। तो अब निकालते हैं A21 का उपसारणिक। M21 तो इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो हमारा सॉरी यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है, हमें M यानी कि A21 जो एलिमेंट है उसका उपसारणिक निकालना है। तो दूसरी रो पहला कॉलम जो एलिमेंट है ये हमारे ये वन और ये वन, तो इसकी वजह से में करेंगे तो ज़ीरो, इसकी करेंगे तो ज़ीरो हमारा। तो M यानी कि M21 की वैल्यू भी हमारी डायरेक्ट ज़ीरो आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब निकालते हैं A22 एलिमेंट का उपसारणिक। यानी कि M22 की वैल्यू। तो करते हैं हम अभी भी देखते हैं M22 एलिमेंट है कौन सा। तो यानी कि सॉरी A22 यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये हमारी दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा। तो ये जो एक है ये हमारा A22 एलिमेंट है। तो ये वन तो एक में करेंगे तो कितना आएगा हमारा एक, इसमें से ज़ीरो घटाएंगे तो एक ही आएगा। तो M122 की वैल्यू आई हमारी माइनस का सॉरी प्लस का एक। अब निकालते हैं A23 का उपसारणिक। यानी कि M23 इसकी वैल्यू आएगी हमारी ज़ीरो। ठीक है, इसी प्रकार अब निकालते हैं A31 का। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको A31 का उपसारणिक। M31 तो इसका किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये भी हमारा ज़ीरो ही आएगा। A32 एलिमेंट का M32 तो ये भी हमारा ज़ीरो ही आएगा। अब निकालते हैं A33 एलिमेंट का उपसारणिक। ठीक है, यानी कि M33 इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो A33 एलिमेंट हमारा ये वाला है एक। तो हमारे ये बंद हो गई, यानी कि ये रो बंद ये कॉलम बंद। तो एक में करेंगे तो कितना आएगा हमारा एक, माइनस ज़ीरो गुणा ज़ीरो में करेंगे तो हमारा ज़ीरो आएगा। एक में से ज़ीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा एक। तो ये हमारी एक माइनस ज़ीरो तो ये हो जाएगा एक, यानी कि M33 की वैल्यू आ गई हमारी एक। ठीक है, ये हमने सभी निकाले हैं इसके उपसारणिक। अब निकालते हैं सहखंड। ठीक है, A11 एलिमेंट का सहखंड निकालेंगे तो कैसे है, कैपिटल A11 से आएगा। तो इसका किस प्रकार से निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक की पावर कैपिटल I प्लस जे इंटू M11। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक में करेंगे तो ये हमारा एक आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से निकलेगा। दोस्तों मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सहखंड निकालने की। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं, जैसा कि हमें निकालना है A12 एलिमेंट का उपसारणिक सॉरी सहखंड। ये जो ट्रिक है वो सहखंड निकालने के लिए है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं हम इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। अगर ये दोनों जोड़कर हमारी सम वैल्यू बैठ रही है यानी कि इवन नंबर बैठ रहा है, तो जो हमारे इसके उपसारणिक यानी इस एलिमेंट का उपसारणिक है उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। यानी कि इवन नंबर बैठ रहा है, तो अगर ये ऑड नंबर बैठ रहा है तो ये यानी कि विषम संख्या, तो उससे हैगा जो इसका उपसारणिक है उसके मान के आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि हमको A12 जो एलिमेंट है उसका उपसारणिक हमको दिया हुआ है ज़ीरो। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो वो आएगा हमारा तीन।
3 एक ऑड नंबर है, तो इसके आगे हमें लगाना माइनस। ज़ीरो का अगर आप माइनस लगाओ या प्लस लगाओ तो कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये होगा। अब निकालते हैं A13 का सेकंड, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं A21 का, तो वो भी हमारा ज़ीरो ही हो जाएगा। अब निकालते हैं A22 का, तो ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 है। हमने ये देखा 2 और 2 होता है हमारा 4, 4 एक हमारा कैसा नंबर है, ईवन नंबर है। तो इसका जो उपसारणिक का मान है उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने कोई चेंज नहीं करा। अब निकालते हैं A23 एलिमेंट का उपसारणिक, यानी कि कैपिटल A23, तो ये हमारा ज़ीरो। इसी प्रकार इसका निकालते हैं A31 का, तो ये हमारा ज़ीरो आएगा। A32 का निकालते हैं तो ये भी हमारा ज़ीरो। इसी प्रकार A33 का निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमको दूसरे का सेकंड पार्ट दिया हुआ, उसमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ ये हमको, इसके सभी एलिमेंट्स का हमको उपसारणिक निकालना है और इसका निकालना है सहखंड। तो करते हैं, चले इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले निकालते हैं उपसारणिक, ठीक है। तो हमारा ये जो एलिमेंट है कैपिटल A11 एलिमेंट, इसका निकालना है उपसारणिक, उपसारणिक यानी कि M11। तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमारा बंद यानी कि C1 बंद हो जाएगा, R1 बंद हो जाएगा। जितने एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, माइनस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 एक, एक एकम एक, 10 और 1 होता है हमारा 11, यानी कि M11 की वैल्यू आ गई हमारी 11, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालते हैं A12 का, A12 का उपसारणिक, यानी कि M12। तो उसका किस प्रकार से निकालेंगे, ये बंद होगा हमारे, ये बंद होगा, यानी कि R11 C1 बंद, तो इस 3 दूनी होता है 6, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया M12 की वैल्यू। इसी प्रकार हम निकालते हैं इसका उपसारणिक A13 का उपसारणिक, तो M13 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे, R11 C31, तो ये 3 एकम 3 होता है हमारा, ठीक है। ये आ गया, ये बंद और ये बंद, 3 दूनी 6, ये बंद, सही है। उसके बाद अब निकालते हैं हम A21 का उपसारणिक, यानी कि M21। तो इसका कितना आएगा, M21, ये बंद हमारा, ये बंद, यानी कि ये एलिमेंट, ये कॉलम, सॉरी ये हमारा कॉलम बंद, ये हमारी रो बंद। तो 0 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 0, और इसके बाद इसमें करेंगे तो 1 चौके होता है 4, तो कितना आएगा 0 माइनस 4, तो कितना आएगा -4, यानी कि M21 की वैल्यू आ गई हमारी -4, ठीक है। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम A22 एलिमेंट का, तो इसका निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा M22। तो ये है हमारा M22 यानी कि A22 एलिमेंट। तो इससे हमारा ये बंद होगी, ये बंद होगी, तो एक की इसमें करेंगे तो 1 दूनी होता है 2, 0 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो 1 दूनी 2 बचेगा हमारा, ठीक है। ये आएगा। अब निकालते हैं A23 का उपसारणिक, यानी कि M23।
तो हमारा M23 ये एलिमेंट, तो ये वन तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब निकालते हैं हम A31 का उपसारणिक। M31 तो कितना आएगा हमारा M31, ये वन, सॉरी ये वन तो ज़ीरो इसमें करेंगे तो यानी कि माइनस का 20 आएगा। 0 गुणा माइनस का 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। 5 की गुणा 4 हम करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। 0 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा हमारा माइनस का 20। ये इस प्रकार से होगा 0 माइनस के 20, तो ये करेंगे तो माइनस का 20, यानी कि M31 बराबर माइनस का ये आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम A32 का उपसारणिक। यानी कि M32, तो इसका निकालते हैं तो ये किस प्रकार निकलेगा हमारी ये R31 C21, तो 1 क्यों इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस का 1, 3 चौके होता है 12, तो माइनस का 1 और माइनस के 12 हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस के 12, तो कितना आएगा माइनस का 13, यानी कि M32 की वैल्यू आ गई माइनस का 13। ठीक है, अब निकालते हैं हम A33 एलिमेंट का उपसारणिक। यानी कि M33। ठीक है, तो हमारे ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1 पंजे होता है हमारा 5, और 3 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 5 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 5। M33 ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसी प्रकार हमने निकाले इसके उपसारणिक। तो अब निकालते हैं हम इसके सहखंड। सहखंड निकालने के लिए मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और आपको थोड़ा अच्छी समझ वो आ जाएगी। अब निकालते हैं हम सहखंड यानी कोफैक्टर। तो उसको किस प्रकार निकालते हैं, तो हमको निकालना है कैपिटल A11 यानी कि सहखंड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तो हमको जो A11 एलिमेंट है उसका निकालना है सहखंड। तो किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी कि ये यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ उसका करते हैं हम सम। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है 2, 1 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। तो 2 हमारा सम है या विषम, तो 2 हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। अगर वहाँ पर हमें इन दोनों का सम हमें सम संख्या मिलता है यानी कि इवन नंबर मिलता है, तो जो इस एलिमेंट का उपसारणिक है उसके मान में कोई चेंज हम नहीं करेंगे अगर E1 मिलता है तो A11 के यानी कि A11 एलिमेंट जो है उसका उपसारणिक क्या मिलाता है हमको, उसका उपसारणिक मिलाता हमको A11 का उपसारणिक मिलाता 11। ठीक है, तो इसके मान में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसका सम इवन नंबर आ रहा है हमारा, तो हमारा इसका कोई चेंज नहीं करेंगे। कैपिटल A11 की वैल्यू हमारी 11 ही रहेगी। इसी प्रकार अब निकालते हैं A12। अब देखते हैं इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा। 1 और 2 होता है हमारा 3, 3 हमारा सम संख्या है या विषम, तो 3 हमारा एक विषम संख्या है सॉरी, यानी कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस एलिमेंट का जो उपसारणिक निकाला यानी माइनर निकाला है उसके मान में हम माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या निकालते हैं, यानी कि M21 की वैल्यू क्या निकाली थी, A21 का उपसारणिक है M21। ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं M12 से सॉरी, तो इसका आया हम माइनस प्लस के 6। तो क्या करना माइनस यानी माइनस से इसमें गुणा करनी है, तो ये हम माइनस में करते हैं इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा इसी प्रकार से। इसी प्रकार अब निकालते हैं A13, ये 3 और 1 होता है हमारा 4, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो M13 की वैल्यू कितनी है हमारी, M13 की वैल्यू है हमारी 3, तो 3 में अब इसको कोई चेंज हमको नहीं करना है। इसी प्रकार A21 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4, A22 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2, A23 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, A31 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20, A32 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
प्लस का 13 क्योंकि माइनस इसमें गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार अब निकालेंगे हम A33 का, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये इस प्रकार से इसके उपसारणीखंड सहखंड निकले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, इसमें क्या है, दूसरी पंक्ति के दूसरी पंक्ति जो है उसके अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूसरी पंक्ति जो उसके सहखंड निकालेंगे। दूसरी पंक्ति में कितने अवयव हैं, हमारे 3 अवयव हैं, तो उनके पहले सहखंड निकालेंगे, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारी दूसरी पंक्ति है, तो इसके अवयवों का हमें निकालना है सहखंड। तो निकालते हैं 2 का सहखंड। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल 2 1 से। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये बंद हमारा, ये बंद, तो 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, तो 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा हमारा, 9 और 7 होता है 16, तो ये हो जाएगा माइनस के 7, यानी कि कैपिटल 2 1 की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये निकला हमारा माइनर यानी कि उपसारणिक, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 और 1 होता है 3, 3 हमारा ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस के 1 से गुणा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे प्लस के 7। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम 0 का सहखंड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A22 से। ठीक है, तो निकालते हैं, ये बंद हमारा, ये बंद, तो 5 दिया होता है 15 माइनस के 8, तो 15 में तो 8 घटे, कितना बचेगा 7। ठीक है, तो ये हमारा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 2 होता है 4, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम निकालते हैं 1 का सहखंड, यानी कि एक कैपिटल 2 3। किस प्रकार निकालते हैं, ये वन, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना होता है 7। ठीक है, तो हमारे कैपिटल A23 की वैल्यू आई हमारी 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये इसको ऐसे करते हैं, तो ये आ गई हमारी 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 3 होता है हमारा 5, 5 कैसा है हमारा, एक ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुणा, तो ये हमारे इस प्रकार से इसके ये सहखंड आ गए। ठीक है, तो आप यह का मैं एक नई चीज़ देखते हैं यहाँ पे हम, कि है का A21 कैपिटल 21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल 23, यानी कि हम कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका मान इस फॉर्मूले से यानी इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो कैपिटल यानी कि इसकी वैल्यू 21 की वैल्यू रखते हैं, A21 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 7, प्लस के A22 की वैल्यू है हमारी 0, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 7, A23 की वैल्यू कितनी है हमारी 1। ये सब चीज़ जो A23 इनकी वैल्यू ली है हमने डिटर्मिनेंट से उठा कर ली हैं, और ये वैल्यू हमने अभी निकाली है। तो A23 की वैल्यू है हमारी माइनस के 7, तो 2 सत्ते होता है हमारा 14। ठीक है, और है को माइनस के 7, तो 14 में 7 घटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 7। यही हमारी इसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, यही हमारा फाइनल आंसर है, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ हमको, तीसरे स्तंभों के अवयवों का प्रयोग करके सहखंडों, यानी कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। हमसे इससे वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको एक रो दी हुई थी, इसमें हमको कॉलम के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो तीसरा स्तंभ है इसके जो अवयव हैं उनका हम निकालते हैं सहखंड। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो हमारे ये है हमारा तीसरा कॉलम। तो इसके हमें अभी जो है इनका निकालना है सहखंड। तो ये हमारा कौन सा पोजीशन पर, ये है हमारे A13। तो A13 का सहखंड निकालना है। तो हम डायरेक्ट सहखंड ही निकाल रहे हैं, तो यानी कैपिटल A13। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये वन हमारा ये वन, तो Z माइनस वाई, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो तीनों एक होता है हमारा चार। चार क्या है हमारा, एक सम नंबर है यानी कि इवन नंबर है, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ये हमारा इसका सेकंड हो गया। इसी प्रकार हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालते हैं, तो 2 1। तो हमारा ये वन तो Z माइनस एक्स हो जाएगा वो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 होता है हमारा 3। 3 क्या एक ऑड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस के से गुणा कर देंगे। तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक है। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम इसका ये A31। तो ये वन हमारे ये वन तो y माइनस एक्स हो जाएगा वो, ठीक है। ये निकल आया है हमारे सहकर्ण। अब क्या करते हैं, इनका प्रयोग करके हम निकालते हैं इसका वैल्यू। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यू करा था, ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो करते हैं A13 इंटू ए, इस प्रकार से आएगा A23। यहाँ पे जो है ये 23 होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से होगा A33 और कैपिटल 33। इन सभी के रखते हैं हम वैल्यू। ये वैल्यू जो हैं ये रखेंगे हम डिटर्मिनेंट से। जो कैपिटल ए वाली वैल्यू है ये हमने खुद फाइंड की हुई हैं, तो इसके निकालेंगे। A13 की वैल्यू डिटर्मिनेंट से लिख कर लिखेंगे तो कितनी आएगी हमारी, ये हमने वैल्यू निकाली। तो इसकी वैल्यू ये है, ये हमने निकाली। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो वाई जेड गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई जेड स्क्वायर। वाई जेड गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। बस दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ हमको, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें AIG का सहखंड ये है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन हमने जो पहले के 2 क्वेश्चन किए हुए हैं उनके ऊपर ही है। तो क्या करना है हमको, जो कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम, AIJ का जो सहखंड है वो कैपिटल AIG है। तो हमें से इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं जिसका है का जिस एलिमेंट का हम सहखंड निकालते हैं और उस एलिमेंट की पोजीशन का गुणनफल ये होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसका आंसर ये D करेक्ट होगा, ठीक है।